नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। 4 दिन में ईरान ने लिखी इजराइल की बर्बादी की कहानी। इजराइल के पास सिर्फ एक रास्ता, या तो वो हार मान ले या फिर देश छोड़कर भाग जाए। बेंजामिन नेतन्याहू एरोन ने चंद घंटे में बर्बाद कर दिया इजराइल का हर एक पत्र। ईरान के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बेंजामिन नेतन्याहू क्यों? आखिरकार अब याद आ रही है, इंसानियत लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा है। ईरान का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कैसे ईरान ने इजराइल पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं और उसके पास बचाने को अब आयरन डोम भी नहीं, क्योंकि इजराइल का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बर्बाद हो गया। लेकिन यह कैसे हुआ, ईरान ने 4 दिन में कैसे कमाल कर दिया, बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देखा रहे हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, ज्वाइन बटन दबाकर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट देकर हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। चलिए जान देते हैं, ईरान ने ऐसा कौन सा जादू चलाया कि घुटनों पर आ गया बेंजामिन नेतन्याहू। क्यों आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, और ईरान ने पिछले 24 घंटे में कैसे इजरायली ठिकानों को बनाया निशाना। पूरी दुनिया हैरान है। ईरान में इजराइल के हाइफा शहर में तबाही मचा दी है, लोग देखकर हैरान है। ईरान ने यह कमल कैसे कर दिया? इजराइल के पास हथियार खत्म होते जा रहे हैं, ईरान के हमले तेज होते जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू सपना देखते रह गए कि वो अली खमोई को मारेंगे, लेकिन ये सपना भी सपना ही रह गया। देखते ही देखते हाइफा शहर ईरानी मिसाइल के निशाने पर आ गया, और टारगेट कर कर ईरान ने उन्हें जगह को निशाना बनाया जिस जगह पर इस वक्त इजराइल की सबसे ज्यादा आबादी है। इजराइल का डम सिस्टम, जिसको हम आयरन डोम सिस्टम कहते हैं, वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ईरानी मिसाइल है, चकमा दे रही है। आयरन डोम को देखते ही देखते बेंजामिन नेतन्याहू यह समझ गया कि लड़ाई उसके हाथ से निकलती जा रही है। अब उसके पास कोई ऐसा दाव नहीं बचा है जिससे वह इस जंग को जीत पाए। वैसे जंग जीतना कभी भी इजराइल के पास था ही नहीं, क्योंकि अगर इजराइल के पास पावर होती तो वह अब तक हमास को हार चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही कारण है कि वह ईरान को कभी हार ही नहीं सकता। और इसीलिए ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हाइफा शहर में तबाही मचा दी। देखते ही देखते बेंजामिन नेतन्याहू ने लोगों से मदद मांगनी शुरू कर दी कि देखो ईरान कैसे कानून तोड़ रहा है। तब ये कानून कहां जाते हैं? जब गाजा के मासूम लोगों के ऊपर ये गोलियां बरसता है और उनकी जान ले लेता है। वह लोग खाना लेने जाते हैं, लेकिन लाश बनकर वापस लौटते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इंसानियत को मारा है, पूरी इंसानियत का कत्ल किया है, और ऐसे इंसान को ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा जो रोजाना लाखों लोगों की जान लेता है। आज उसको कानून याद आ रहा है। चीन और रूस ने खुली धमकी दी है। क्या अली खमोई को करने के बारे में भूल से भी मत सोचना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इजराइल पूरा बर्बाद हो जाएगा। इजराइल की समझदारी इसी में है कि वह अपनी हार मान ले और लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दे। यही रही। पुतिन ने तो अमेरिका को भी चेतावनी दी है और कहा है कि अमेरिका इस लड़ाई से दूर भी रहे, क्योंकि अगर अमेरिका इस लड़ाई में आया तो ये लड़ाई एक जंग में तब्दील हो जाएगी। इसीलिए ईरान को समझ में आ चुका है कि इजराइल की कमजोर नब्ज क्या है, और इसीलिए ईरान उन जगहों को अपना निशाना बना रहा है जहां पर इजराइल की सबसे ज्यादा जनता रहती है। पहले हाइफा को अपना निशाना बनाया ईरान, उसके बाद उत्तरी इजराइल में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इजराइल का शो कॉल्ड आयरन डोम सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, और इजराइल को यह समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार ईरान ने कैसे कर दिया। ईरान ने कैसे 4 दिन के अंदर इजराइल को बर्बाद कर दिया। नेतन्याहू अगर देश छोड़कर भाग जाए तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त इजराइल के हालात बहुत गंभीर हैं, और ये सब कुछ नेतन्याहू की वजह से हो रहा है। उसने इजरायली लोगों की जान खतरे में डाल दी है। उधर दूसरी तरफ सारे देश इजराइल के
खिलाफ हो चुके हैं, एक अमेरिका ही साथ दे रहा था। अब तो अमेरिका ने भी हाथ खींच लिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वह एक दिन के अंदर ईरान पर हमला कर देंगे, वह डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है क्या वह एक हफ्ते बाद फैसला लेंगे। सोचकर मतलब साफ है कि ईरान से डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन तमाम देशों से जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि इस लड़ाई में भूल से भी मत आना, अगर इस लड़ाई में आए तो फिर रूस और चीन की भी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद ये एक युद्ध में तब्दील हो जाएगा और फिर इस लड़ाई को कोई नहीं रोक पाएगा। तीसरा विश्व युद्ध होने से पहले इसे रोकना चाहते हैं तुर्की के राष्ट्रपति। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस लड़ाई को रोकना होगा और इस्राइल को यह सब कुछ रोक देना चाहिए, क्योंकि आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और उसके परिणाम बहुत भयावह होंगे। इसके बाद कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इस मुश्किल में है। अब उनको हथियार कौन देगा? अमेरिका साथ देना नहीं चाहता, दूसरे देश इजराइल के खिलाफ है, ईरान को हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, हर जगह से लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं। और एक बात और, ईरान ने अब भारत को भी नसीहत दे दी है कि भारत अपना रुख साफ करें कि वह किसके साथ है। इजराइल के साथ जो नरसंहार कर रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है, या फिर ईरान के साथ जो इंसानियत के लिए लड़ रहा है, जिन का रोज गाजा में कत्लेआम हो रहा है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। लेकिन ईरान ने हिम्मत दिखाई और इजराइल के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन लोगों का दर्द कोई नहीं समझ सकता जो 2 साल से इजराइल का अत्याचार सहन कर रहे हैं, चाहे वह हमास के लोग हो या फिर गाजा के मासूम लोग जिन पर नेतन्याहू गोलियां बरसता है, बेगुनाहों की जान लेता है। लोग जाते हैं खाना लेने लेकिन लाश बनकर वापस आते हैं क्योंकि उनको वहीं पर मार दिया जाता है। और यही कारण है जो ईरान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने कर लिया है कि नेतन्याहू की हार से ही यह जंग रुकेगी। जिस दिन ईरान नेतन्याहू को हरा देगा उसी दिन यह जंग भी रुक जाएगी, क्योंकि अब बेंजामिन नेतन्याहू के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। धीरे धीरे कर इजराइल बर्बाद होता चला जा रहा है। हथियार तो उसके पास पहले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन अब तक वह अमेरिका के बल पर टिका हुआ था। लेकिन अब तो अमेरिका भी पीछे से हाथ खींचने की तैयारी में। अब कौन मदद करेगा? इजराइल का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और अब इजराइल को कोई बचाने वाला नहीं है। अब सिर्फ इजराइल के पास 4 दिन का टाइम है, उसके बाद ना हथियार होंगे, ना ही इजराइल के पास लड़ने का हौसला, जबकि ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और ना ही ईरान के पास सेना की कोई कमी है। अब सिर्फ ईरान की जीत इजराइल को बचा सकती है, नहीं तो इजराइल के पास सिर्फ एक रास्ता होगा कि वो आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो बेंजामिन नेतन्याहू को देश छोड़कर भागना पड़ेगा अपनी जान बचाने को। और अब देखना यह है कि ईरान के आगे और कितने दिन टिक पाता है इजराइल, क्योंकि बुरा वक्त इजराइल का चल रहा है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पास में ज्वाइन बटन होगा, एक छोटा सा अमाउंट 119 रुपए